अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। स्टूडेंट, आज मैं कंप्यूटर साइंस क्लास 9th की एक और क्लास लेकर आपके सामने हाज़िर हूँ। स्टूडेंट, हम चैप्टर नंबर 4 डिस्कस कर रहे थे और चैप्टर का नाम है डेटा कम्युनिकेशन। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ट्रांसमिशन इम्पेयरमेंट्स, कि ट्रांसमिशन इम्पेयरमेंट्स क्या होती हैं। द एरर्स दैट अकर ड्यूरिंग डेटा कम्युनिकेशन, यानी वो तमाम गलतियाँ, वो तमाम एरर जब हम डेटा कम्युनिकेशन करते हैं, यानी जब डेटा की कम्युनिकेशन होती है उस दौरान जितनी भी गलतियाँ होती हैं फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट आर कॉल्ड ट्रांसमिशन इम्पेयरमेंट। यानी कि आसान लफ्ज़ों में हम कह सकते हैं जब हम किसी भी मीडियम के थ्रू डेटे को सेंड करते हैं, यानी कि ट्रांसफ़र करते हैं, ट्रांसमिट करते हैं वन पॉइंट से या वन प्लेस से दूसरी प्लेस तक, दूसरे पॉइंट तक, उस दौरान डेटे को सेंडिंग से रिसीविंग डिवाइस तक पहुंचते के दौरान जितनी भी एरर्स अकर होती हैं या जितनी भी गलतियां या एरर रुनुमा होती हैं उनको हम ट्रांसमिशन इम्पेयरमेंट्स कहते हैं। व्हेन अ सिग्नल इज ट्रांसमिटेड ओवर अ कम्युनिकेशन मीडियम, जब हम सिग्नल्स को ट्रांसमिट करते हैं किसी भी कम्युनिकेशन मीडियम पे, चाहे वो वायर्ड हो चाहे वो वायरलेस हो, इट मे हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ इम्पेयरमेंट्स। तो ज़ाहिर है उसमें जब डेटा कम्युनिकेशन करते वक्त, यानी जब डेटा ट्रांसमिट हो जाता है इस मीडियम के ऊपर, तो उसमें मुख्तलिफ़ किस्म की जो है ना वो इम्पेयरमेंट, डिफरेंट किस्म की एरर्स आ सकती हैं। आमतौर पर इम्पेयरमेंट कैसे होती हैं, क्यों होती हैं? तो इसका ये है, हम कह सकते हैं कि इम्पेयरमेंट अकर ड्यू टू इम्परफेक्ट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कम्युनिकेशन मीडियम। आम तौर पर जो ये इम्पेयरमेंट या ये एरर्स डेटा कम्युनिकेशन के दौरान क्यों होती हैं, उसकी वजह ये होती है इम्परफेक्ट कैरेक्टरिस्टिक, जो हमारी मुख्तलिफ़ कम्युनिकेशन मीडियम की जो कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, खसूसियात होती हैं, वो इम्परफेक्ट होती हैं। जैसे इसके नतीजे के तौर पर क्या होता है कि एज अ कॉन्सिक्वेंस रिजल्ट, नतीजे के तौर पर क्या होता है, द रिसीव्ड एंड द ट्रांसमिटेड सिग्नल्स आर नॉट ऑलवेज द सेम। जो रिसीविंग एंड पे सिग्नल रिसीव हो रहे हैं और जो ट्रांसमिट हुए हैं सिग्नल वो सेम नहीं होते, जिसकी वजह से क्या होता है कि ये ट्रांसमिशन इम्पेयरमेंट यानी कि एरर आ जाती है कम्युनिकेशन, डेटा कम्युनिकेशन में। अब हम टाइप्स डिस्कस करते हैं कि ट्रांसमिशन इम्पेयरमेंट की कितनी टाइप्स हैं। द टाइप्स ऑफ इम्पेयरमेंट इन कम्युनिकेशन मीडिया आर: नंबर 1 इंटेनुएशन, नंबर 2 एम्प्लीफिकेशन, नंबर 3 डिस्टॉर्शन एंड नंबर 4 क्रॉस टॉक। अब हम बारी बारी इन चारों को डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं एटेन्युएशन को। एटेन्युएशन क्या होती है? एटेन्युएशन इज द फॉल ऑफ सिग्नल स्ट्रेंथ विद द डिस्टेंस एज द सिग्नल ट्रैवल थ्रू अ कम्युनिकेशन मीडियम। कि स्टूडेंट, जैसा कि आपको पता है कि जब सिग्नल्स दूर यानी कि तवील एक सफ़र तय करते हैं, यानी ट्रांसमिट होते हैं, और उनका जो रिसीविंग एंड है वो बहुत दूर हो, तो क्या होता है कि विद द पैसेज ऑफ टाइम या विद द डिस्टेंस, फासले के साथ साथ जो सिग्नल की स्ट्रेंथ है वो कम होना शुरू हो जाती है। इफ़ द एटेन्युएशन इज टू मच, अगर सिग्नल बहुत ज़्यादा ड्रॉप हो जाए, बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाए, द रिसीवर में नॉट बी एबल टू डिटेक्ट द सिग्नल एट, तो बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि जो रिसीवर होता है वहाँ पर सिग्नल रिसीव ही नहीं होते। तो बेसिकली एटेन्युएशन से मुराद सिग्नल का वीक हो जाना है। और सिग्नल क्यों वीक होते हैं? क्योंकि जितना ज़्यादा फासला जब हो जाता है तो फासले के साथ जो सिग्नल की स्ट्रेंथ है वो आहिस्ता आहिस्ता ड्रॉप होना, कम होना शुरू हो जाती है। और जितना अगर बहुत ज़्यादा फासला हो और एटेन्युएशन बहुत ज़्यादा हो तो हो सकता है जो रिसीवर है, जो रिसीविंग डिवाइस है, उसमें सिग्नल रिसीव ही ना हो। उसके बाद नेक्स्ट आती है जी एम्प्लीफिकेशन। एम्प्लीफिकेशन से क्या मुराद है? एम्प्लीफिकेशन रेफर टू स्ट्रेंथनिंग ऑफ सिग्नल टू सॉल्व द प्रॉब्लम एटेन्युएशन इन डेटा ट्रांसमिशन। अब एटेन्युएशन का हमें पता लग गया कि एटेन्युएशन से मुराद होती है वीकनेस ऑफ सिग्नल, यानी कि सिग्नल का कमज़ोर हो जाना या सिग्नल का ड्रॉप हो जाना। तो उस मसले को हल करने के लिए कि सिग्नल हमारे ड्रॉप हो रहे हैं, कमज़ोर हो रहे हैं, तो उसके लिए जो मेथड इस्तेमाल किया जाता है वो होता है एम्प्लीफिकेशन। एम्प्लीफिकेशन में क्या किया जाता है कि ये जो एटेन्युएशन की प्रॉब्लम है इसको सॉल्व किया जाता है कैसे कि सिग्नल्स को स्ट्रेंथन किया जाता है, सिग्नल्स को मज़ीद ताकतवर किया जाता है। एम्पलीफायर क्या है? एन एम्पलीफायर इज अ डिवाइस यूज्ड इन डेटा कम्युनिकेशन दैट रिसीव वीक सिग्नल्स एंड एम्पलीफाइज इट एंड देन रीट्रांसमिट इट। तो बेसिकली एम्पलीफिकेशन का काम कौन सी डिवाइस करती है? एम्पलीफायर करती। एम्पलीफायर एक डिवाइस है जो कि डेटा कम्युनिकेशन में यूज़ होती है। इसमें क्या होता है कि ये क्या करती है कि जो वीक सिग्नल जो रिसीव करती है इसको वो एम्पलीफाई करती है, उसको स्ट्रेंथन करती है और फिर उनको दोबारा स्ट्रेंथन करके रीट्रांसमिट कर देती है। तो बेसिकली इन तीनों का ताल्लुक यानी कि एटेन्युएशन, एम्पलीफिकेशन और एम्पलीफायर का आपस में
ताल्लुक हम इस तरीके से बना सकते हैं कि अटेन्युएशन बेसिकली क्या होता है कि ये प्रॉब्लम क्या होती है कि जब आपके सिग्नल जो है वो ड्रॉप हो जाते हैं, जब सिग्नल आपके वीक हो जाते हैं, आमतौर पर जब ज़्यादा दूर फासले पे आपने रिसीविंग डिवाइस हो तो सिग्नल का वीक हो जाना आम होता है। तो बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि सिग्नल बिल्कुल ही रिसीव नहीं होते, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, उस मसले को हल करने के लिए हम सिग्नल को एम्पलीफाई करते हैं, यानी एम्पलीफिकेशन उसकी होती है सिग्नल्स की। और बेसिकली उसके लिए एक डिवाइस यूज़ की जाती है जिसको हम एम्पलीफायर कहते हैं। एम्पलीफायर क्या करती है कि उन वीक सिग्नल्स को एम्पलीफाई करती है, एम्पलीफाई का मतलब उनको मज़ीद स्ट्रेंथन करती है और फिर उनको दोबारा रीट्रांसमिट कर देती है, यानी उस डेटा कम्युनिकेशन मीडियम में उसको दोबारा भेज देती है। नेक्स्ट जो है वो है डिस्टॉर्शन। अब डिस्टॉर्शन क्या होती है? डिस्टॉर्शन रेफर टू चेंज इन द शेप और फ्रिक्वेंसी ऑफ डिजिटल सिग्नल। तो बेसिकली डिस्टॉर्शन से मुराद है कि यानी सिग्नल्स की शेप या फ्रिक्वेंसी का तब्दील हो जाना, यानी डिजिटल सिग्नल्स की शेप का या फ्रिक्वेंसी का तब्दील हो जाना। व्हेन इट इज़ ट्रांसमिटेड ओवर कम्युनिकेशन लाइन, जब हम इसको कम्युनिकेशन लाइन पे ट्रांसमिट करते हैं, यानी कि जब हम कम्युनिकेशन लाइन पे डिजिटल सिग्नल्स को ट्रांसमिट करते हैं, इनकी शेप का या इसकी फ्रिक्वेंसी का तब्दील हो जाना, ये डिस्टॉर्शन कहलाता है। कम्युनिकेशन लाइन डिलेज द सिग्नल्स फ्रिक्वेंसी बाय डिफरेंट अमाउंट्स। अब आमतौर पर क्या होता है कि जब हम डाटा को ट्रांसमिट करते हैं कम्युनिकेशन लाइन पे तो वहाँ पर जो फ्रिक्वेंसी होती है उनकी डिले होती है, बिकॉज डिफरेंट फ्रिक्वेंसी कंपोनेंट ट्रैवल एट डिफरेंट स्पीड। क्योंकि क्या होता है कि डिफरेंट जो कंपोनेंट्स की फ्रिक्वेंसी होती है वो डिफरेंट स्पीड से ट्रैवल करती है, जिसकी वजह से जो डिले होता है फ्रिक्वेंसी में वो शुरू हो जाता है। देयरफॉर वेरियस फ्रिक्वेंसी कंपोनेंट्स ऑफ सिग्नल आर रिसीव्ड एट डिफरेंट डिले। तो फिर क्या होता है कि जो फ्रिक्वेंसी के कंपोनेंट्स हैं, वेरियस कंपोनेंट्स हैं, वो डिले रिसीव होते हैं, वो यानी कि उनके रिसीव होने में टाइम लगता है। दिस कासेस डिस्टॉर्शन इन डिजिटल सिग्नल, जिसकी वजह से क्या होता है कि डिजिटल सिग्नल में डिस्टॉर्शन आती है। उसके बाद जो नेक्स्ट प्रॉब्लम है और जो लास्ट प्रॉब्लम है जो हम फेस करते हैं कम्युनिकेशन, डेटा कम्युनिकेशन के दौरान, वो है क्रॉस टॉक। क्रॉस टॉक्स अकर्स इन गाइडेड मीडिया। आमतौर पर ये जो मसला है क्रॉस टॉक का, ये आपका गाइडेड मीडिया में यानी कि उसमें ज़्यादातर होता है। अब गाइडेड मीडिया क्या है स्टूडेंट? हमने पढ़ा था कि गाइडेड मीडिया बेसिकली वो मीडिया होता है जिसमें केबल्स का यूज़ होता है, यानी केबल के थ्रू जो है डेटा कम्युनिकेशन होती है। एज सिग्नल ट्रांसमिटेड थ्रू अ वायर, जैसा हम देखते हैं किसी भी वायर के थ्रू जब सिग्नल को ट्रांसमिट किया जाता है, अनडिजायर्ड सिग्नल्स एंटर द पाथ ऑफ ट्रांसमिटेड सिग्नल ड्यू टू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। तो क्या होता है जब वो सिग्नल ट्रांसमिट होते हैं एक वायर के दौरान, तो कुछ ऐसे सिग्नल आ जाते हैं जो अनडिजायर्ड होते हैं, जो कह लें कि बीच में मुदाखलत, जिनकी इंटरफेरेंस हो जाती है। किस वजह से? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की वजह से। तो इस चीज़ को हम बोलते हैं क्रॉस टॉक। तो आपने स्टूडेंट बाज़ दफ़ा ऐसा देखा होगा कि जब आप टेलीफोन लाइन जो आमतौर पर जो जिसके साथ केबल होती है या जो टेलीफोन लाइन होती है उस पर अगर आप बात कर रहे हो तो आप देखते हैं अक्सर आपकी बात के दौरान बैकग्राउंड में किसी और की भी आपको आवाज़ या किसी और की भी कॉल आपको सुनाई देती है। तो इसको बेसिकली हम कहते हैं क्रॉस टॉक। ये क्यों होता है? क्योंकि तारें आपस में जो है वो कनेक्ट हो जाती हैं या पेड हो जाती हैं, या जिसकी वजह से उनके सिग्नल जो होते हैं अनडिजायर्ड सिग्नल जो है वो आपकी तार में यानी आपकी टेलीफोन लाइन में आ जाते हैं। इट इज़ काज बिकॉज ऑफ पुटिंग सेवरल वायर टुगेदर इन अ सिंगल केबल। तो ये क्यों होता है? आमतौर पर जो इसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि बहुत सारी वायर्स को एक ही केबल के साथ जब जोड़ दिया जाता है या बहुत सारी वायर्स एक ही केबल के साथ जुड़ जाएं, तो फिर क्या होता है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस की वजह से क्रॉस टॉक जो है वो एक दूसरे की जो कह लें सिग्नल जो है वो एक दूसरे की तार में आ जाते हैं। समटाइम्स यूज़र कैन हियर अनदर कन्वर्सेशन इन बैकग्राउंड। तो बाद दफ़ा ऐसा होता है, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि जब आप फ़ोन पे बात कर रहे होते हैं तो आपको ऐसा लगता है कि बैकग्राउंड में किसी और की भी कन्वर्सेशन गुफ्तगू आपको सुनाई दे रही है। व्हेन टॉकिंग ऑन द फ़ोन, जब आप टेलीफोन पे बात कर रहे होते हैं। दिस हैपन्स बाय द कपलिंग बिटवीन टू वायर दैट आर क्लोज टू ईच अदर। तो आमतौर पर ये ऐसा होता है कि दो तारें जो दो बहुत करीब होती हैं वो आपस में अगर कपल हो जाए, जुड़ जाएं, तो उस वजह से आपको ऐसा लगता है कि जैसे बैकग्राउंड में भी किसी की आवाज़ आपको टेलीफोन लाइन पे सुनाई दे रही है। तो बेसिकली इस चीज़ को हम कहते हैं क्रॉस टॉक। और इसकी रीज़न मैंने आपको बता दी कि किस वजह से होता है। बाज़ दफ़ा होता है कि बहुत सारी वायर्स जो हैं एक केबल्स में जब जुड़ जाएँ या इकट्ठी हो जाए तो उस वजह से क्रॉस टॉक होती है।
तो स्टूडेंट ये हमारा आज का लेक्चर था जिसमें हमने ट्रांसमिशन इम्पेयरमेंट यानी कि जब हम डेटा कम्युनिकेट करते हैं तो उस दौरान हमारे पास मुख्तलिफ़ किस्म की जो एरर्स रूनुमा होती हैं, अकर्स होती हैं, उसके मुतालिक हमने पढ़ा। तो उम्मीद है आपको इनके बारे में समझ आ गया होगा। तो इंशाल्लाह अगली वीडियो के साथ दोबारा मिलेंगे, तब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा जी। अल्लाह हाफिज़।